तो टॉपिक पे आ जाए। देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक टॉपिक है, हेडिंग बना लिए ना भाई। ये जो है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखना कि जब कभी भी इससे सवाल आएगा तो आपको 4 से 5 अंक दे जाएगा, राइट। कम से कम 4 से 5 अंक के सवाल होते हैं और इससे फिक्स है कि सवाल बनना ही बनना है, फिक्स है एकदम। एग्जाम में आता है भाई। हम होमोजीनियस भी बोले कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले बोले कि वेरिएबल सेपरेबल भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों बोलते गए भाई? इसलिए बोले कि वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही और साथ ही साथ वो जड़ है आगे के चीज़ों को पढ़ने के लिए, वो बेस लाइन है। क्या बता रहे हैं? यानी अगर वो नहीं आएगा तो आपको लाभ नहीं होगा। तो आज हम बता रहे हैं कि इससे सवाल बनता है और इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। कहो ऑब्जेक्टिव क्या बनता है सर? एलडी से ऑब्जेक्टिव कैसा बनता है सवाल? तो ऑब्जेक्टिव बनता है कि मतलब वहाँ पे आपसे पूछा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आज आप भी थोड़ा समझ सकेंगे, कोशिश करिएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाता है, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? समाकलन फैक्टर, मतलब गुणनखंड, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IF। कल पढ़ाएंगे तो आपके सर भी कुछ बता सकते हैं, एक्स्ट्रा वाले सर, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे समझिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है पहले समझिए। पहले इस शब्द का मतलब क्या है, मैं अगर कहूँ कि ये लीनियर का मतलब क्या है, तो लीनियर क्यों कहा गया इसको? इसलिए कहा गया कि इसका डिग्री भी 1 होता है और इसका ऑर्डर भी 1 होता है। यानी कहते हैं वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके डिग्री भी 1 हो और जिसके ऑर्डर भी 1 हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे बात समझ आ रहा है भाई? यानी हम कह सकते हैं, पहले तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज डिग्री एंड ऑर्डर बोथ आर इक्वल टू 1, बोथ आर इक्वल टू 1, तो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ रहा है? ठीक है, तो देखो क्या बोलते हैं, परिभाषा लिख लिया, काम पे आओ। देखो नॉलेज के लिए बता रहे हैं, बहुत से लोग परिभाषा भी नहीं बताते हैं और सीधे वो चले जाते हैं कि लीनियर का मतलब ही नहीं पता, बताते हैं, बस बढ़े जाते हैं। अगर आप हायर क्लास में जाएंगे, फिर से बता रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पे आपको, या बीटेक कोई करेगा अगर भविष्य में इंजीनियरिंग कोई किया तो करेगा, वहाँ पे भी मिलता है एक से ज़्यादा ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ईयर में ही जाओगे ग्रेजुएशन तो मिल जाएगा, क्लियर। लेकिन अभी आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, यानी इसका ऑर्डर भी हो इक्वल टू 1। यानी आप सिंपली ये भी कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मतलब है कि डिग्री 1 और ऑर्डर भी 1। तो इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट। आप लिख लीजिए, कभी पढ़ना हो डिग्री 1 हो और ऑर्डर 1 हो तो आप पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये भी बोल सकते हैं आप अंग्रेजी में। यानी प्रथम कोटि और प्रथम हिंदी में बोलें तो घात वाला जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। समझ आया बात? तो ये था छोटा सा परिभाषा जो आपको आना चाहिए, जिसका ऑर्डर भी 1 हो, जिसका डिग्री भी 1 हो। तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट बात यहाँ पे समाप्त नहीं होती है, बात अभी बहुत कुछ है और जो कुछ भी बात है वो इम्पोर्टेंट है। लगभग एग्जाम में ये सवाल आते हैं, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अगर आप दे रहे हो, 11, 12 दे रहे हो, सब में ये परीक्षा में 12 आप देंगे, 12 में आपका ये आएगा। तो देखिए इसको करते कैसे हैं, समझिएगा। एक पहला यहाँ लिखिएगा, 2 टाइप का इसमें सवाल मिलेगा। कितना टाइप का? ज़्यादातर सवाल पहला टाइप से मिलता है। पहला टाइप से कैसे सवाल मिलेगा आपको, किस तरह का, ध्यान से समझिए। तो एक सवाल मिलेगा, लिखिएगा फॉर्म 1,
फॉर्म पहला रूप का फॉर्म 1, पहला फॉर्म का क्या फॉर्म है इसको समझिएगा। फॉर्म 1 में आपको सवाल मिलेगा इस तरह से, देखिएगा जरा, dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू क्यू, dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू, इस तरह के फॉर्म के मिलेंगे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ रहे हैं बात को? यानी भाई इधर ध्यान देना, अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो कहते हैं कि वेयर जहाँ पर P एंड Q जो है, P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x, आर द, या सिंपली जो लिया जाता है वो P को ज़्यादातर लोग फंक्शन ऑफ लेते हैं x, हालांकि दोनों लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं P एंड Q आर द फंक्शन ऑफ P and Q are function of x, P and Q are function of x, क्लियर। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंड Q में भी हो सकता है कि Q कांस्टेंट हो, Q में भी है कांस्टेंट। इधर ध्यान दीजिए, आप लोग बतियाते हैं, बात मत करिए भाई, इधर कंसंट्रेट करिए। क्या बोले हम कि जहाँ पे P और Q आर द फंक्शन ऑफ क्या है, x है, और यहाँ पे Q हो सकता है कि एक क्या हो, एक तरह का, कभी कभी Q कांस्टेंट भी दे दिया जाता है, सम टाइम, यहाँ लिख देते हैं सम टाइम, कुछ समय में ऐसा भी होता है कि Q हो सकता है कि वो एक प्रकार का क्या हो सर, कांस्टेंट हो, मतलब Q के जगह मान लो 10 दे दिया जाए, 15 दे दे, 12/13 दे दे, तो कांस्टेंट भी हो सकता है, राइट, बात समझ आई। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब P कांस्टेंट और Q दोनों कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर तो वेरिएबल सेपरेबल आसानी से हो जाएगा। तो फिर सवाल देने का मतलब क्या है, सुन रहे हो बात को, क्या बोल रहे हैं ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे पहले ये हो गया फॉर्म में, फॉर्म पकड़ाया कि ये फॉर्म है ये वाला, और इस फॉर्म में ये बात, पहला बात आप दिमाग में हटाए कि P Q फंक्शन ऑफ x होगा। सिंपली रटना कैसे, इसको ध्यान कैसे रख सकते हो, तो ध्यान रखने का एकमात्र तरीका है कि देखो y यहाँ पे है और उसके साथ P है, y के साथ अगर P है तो ये पक्का x में होता होगा, x का फंक्शन है, और अगर x के साथ P आता तो वो हो जाता किसका फंक्शन, वो अगला फॉर्म में है। घबराना नहीं है, इस फॉर्म में इतना ही याद रखना है, कम बात पढ़ना है, क्लियर। तो यहाँ बात होती है कि हम सॉल्व कैसे करें, ये तो ठीक है कि हम समझ गए, लेकिन सबसे पहले अब कोई पूछ दे कि हाउ टू, क्या भाई, सॉल्व कैसे करें, सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, एक प्लस पॉइंट है। तो सॉल्व करने के लिए जो स्टेप है वो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले क्या निकालते हैं, यानी स्टेप 1 में लिखते हैं कि फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1 या फॉर्म 1, किस फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को, फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म 1, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम वी विल फाइंड, हम लोग ज्ञात करेंगे, हम लोग क्या करेंगे सर, फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, किसके द्वारा, तो बाय द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला इसके लिए बनाया गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, IF बराबर, IF शॉर्ट में लिख रहे हैं, IF मतलब क्या समझिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब p का x के रिस्पेक्ट में आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, और इसका किस पर पावर होगा, e का पावर, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। सो देन वी विल फाइंड, तब हम लोग ज्ञात करेंगे, तब वी विल फाइंड, हम लोग ज्ञात करेंगे क्या भाई, सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन एज, किस तरह से सॉल्यूशन ज्ञात किया जाएगा, इस प्रकार, कैसे
सॉल्यूशन के लिए एक फार्मूला दिमाग में रखना है। सॉल्यूशन होता है y इंटू, देखिएगा यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ, रटोगे y इंटू आई एफ, समझ लो कि एक प्रकार का रिजल्ट है, उसको रट के रखना है। y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। क्या बोले, रटो जल्दी, दिमाग में हटाइए। y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अगर आप इसको याद हमेशा रखेंगे तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बोलो यार, यानी मेरे भैया एक याद रखिए कि जब कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना होगा एग्जामिनर को तो आपसे पूछेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या पूछेगा, और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना होगा तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा इसका क्या, सॉल्यूशन। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू है, जहाँ पे p और q फंक्शन ऑफ x है। समवेयर कभी कभी कुछ समय होता है कि q क्या हो जाता है, स्थिरांक भी कोई नंबर हो सकता है। हाउ टू सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म 1 का, और फॉर्म 1 फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर, वी विल फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, आई एफ बाई बराबर ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। और फिर देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन एज, और सॉल्यूशन के लिए कौन सा फॉर्म याद रखेंगे, रिजल्ट y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स, और प्लस में क्या, प्लस में क्या c। ठीक है, लिख लीजिए कि q भी जो है ना, जरूरी नहीं है कि q ही कुछ जगहों पे कांस्टेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि p भी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जोड़ लीजिएगा कि q एंड p दोनों जोड़ लीजिएगा, मे भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि केवल q ही कांस्टेंट हो, दोनों कांस्टेंट हो सकता है। डिस्टरबेंस है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं समझाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ले लें, चलिए इसको करिएगा। एक सवाल मैं दे रहा हूँ, देखिए एक अच्छा सवाल से शुरुआत करो, छोटा सवाल है पर बेसिक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिएगा क्वेश्चन 1, यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 2x यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स। क्लियर, 2x प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स। जल्दी करिए इसको। हाँ देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, बोलो सबसे पहले, हेलो ऑलरेडी अरेंज है भाई, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, देखो तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, इधर से पी वाई सोचो, पी वाई राइट, पी के जगह कौन है, टेन एक्स, तो पी वाई, और ये पूरा कहानी क्या है, क्यू, एक्स का फंक्शन है, यानी इस रूप का है कि नहीं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। लिखे हो कि पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स है या कांस्टेंट होता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे आप देखें कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, बताइए, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का मतलब हो गया p के जगह कौन है फिर, tan x dx। एक बात बताओ, tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x ये होता है, तो e पर पावर हो गया log mod sec x, हो गया, यही होता है। और यहाँ कुछ नहीं होता है, मतलब हम बताते हैं बार बार कि कैलकुलस में ln होता है बेस ई पर, है ना, जो यहाँ हो वो यहाँ हो, तो क्या लिखते थे हमेशा, mod ऑफ
sec x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यहाँ है इसका सीधे यही हो जाता था, a पर पावर log n टू द बेस a हमेशा होता है क्या, n। क्लियर। अब एक बात बताओ, ये तो था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, सुन रहे हो ना। और मॉड ना भी लगाएं तो काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, मॉड लगा के चलना चाहिए। लेकिन इंटीग्रेशन करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या पढ़ा है अभी, y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ कितना है, मॉड सेक एक्स। क्लियर है भाई, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, क्यू कौन है 2x प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स, और आई एफ कौन है सेक एक्स का मॉड। और क्या बताओ, लेफ्ट को तो कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर मॉड को फिर हटाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा और अंडरस्टूड करा देना चाहिए कि ये जो है सेक पॉजिटिव है किसी इंटरवल में, तो और सुंदर सवाल हो जाता है। तो यहाँ मॉड लगाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर, समझ रहे हो ना। तो आप नॉर्मली जब सॉल्व करोगे तो मॉड हटा के सॉल्व कर लेना, क्योंकि मॉडुलस हटाना कोई साधारण काम नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को एक लिमिट देना चाहिए कि मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहानी चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, है ना, एक्स ग्रेटर देन 0 भी रहेगा, तो या मान लो 0 से π/2 रहा, या फोर्थ क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे मॉड सीधे हटा सकते थे। लेकिन मॉड के साथ सॉल्व करना ये आसान नहीं है, सवाल में देना ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा रहता सवाल में अगर जो है दे दिया गया होता राइटर द्वारा। तो यहाँ पे नॉर्मली आप सवाल को ऐसे करेंगे, y इंटू सेक एक्स बराबर, देखो मल्टीप्लाई अलग अलग कर दो, तो ये हो गया 2x सेक एक्स, बोलिएगा ज़रा, 2x सेक एक्स अलग अलग कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। क्लियर, ये दो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। अब देखो तो यहाँ u इंटू भी लगा दें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। अच्छा, यहाँ भी वही है, और अगर आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा बदल लें, इसको लिखेंगे आप 1 साइन बाई कॉस, इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस। फिर भी अगर आप उसको करेंगे तो साइन बाई कॉस स्क्वायर टाइप और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप इसको सिंपली इस पूरे को एक मान लीजिए टर्म, और इसको मान लीजिए अलग टर्म, और इसको सॉल्व कर दीजिए आइलेट लगा के। क्लियर है, तो आशा रखते हैं इसके बाद आपको हो जाएगा, क्योंकि जिनको इंटीग्रेशन आता है उनको ये आना चाहिए, अदरवाइज आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए। ठीक है, तब जाके इसको समझ, मेन मुद्दा था इसको समझाना। ठीक है, मेन मुद्दा है इसको समझना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। एक और क्वेश्चन है, ये भी सवाल इजी है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जा सकता है, और ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आया है, सब्जेक्टिव में भी आया है। तो dy/dx प्लस y/x इक्वल टू है e⁻x, यही सवाल रहा। इसको कैसे करेंगे, dy/dx, अब जल्दी करिए, बहुत आसान सवाल दे दिए हैं, प्लस y/x इक्वल टू e⁻x, ये रहा आपका। ऑलरेडी ये सजा हुआ है, इसको सजाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि इसको कैसे लिखोगे बताओ, तो देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/x इंटू वाई, और ये है e⁻। तो गौर से तुलना कराइए इसको, कंपेयरिंग विथ लिख देते हैं यहाँ पे, कंपेयरिंग इट विथ किसके साथ, किसके साथ कंपेयर कराओगे, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, कंपेयर कराओगे तो देखो तो p के स्थान पे कौन है, py फॉर्म का है, तो p के जगह क्या हो जाएगा, देखो 1/, और q के जगह कौन हो जाएगा, यानी इसलिए यहाँ पे जो देखेंगे कि p का वैल्यू हो जाएगा 1/x, और q का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, e⁻। सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बहुत अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाँ, तो e⁻
इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी डी एक्स बोले तो 1/x, और बताओ 1/x का क्या होता है, बेस ही। याद रखिएगा कि चूंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है इसलिए मॉडुलस से बचिएगा, मॉडुलस का इंटीग्रेशन। हालांकि सवाल को कहना चाहिए कि x 0 से बड़ा है या छोटा है, इससे स्पष्टता हो जाती है। तो यहाँ इसका वैल्यू जो यहाँ है वो यहाँ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अभी यूज किए थे ना क्या भाई। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑप्शन में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इसका इंटीग्रेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दे देगा x, सेकेंड ऑप्शन दे देगा तुम्हें मान लो 2x, थर्ड ऑप्शन दे देगा e का पावर x, फोर्थ ऑप्शन दे देगा तुम्हें 1/x। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए तभी आप टिक कर पाएंगे इधर। क्लियर, ये अलग सवाल है जो पूछा जा सकता है। अब हमें चाहिए क्या, सॉल्यूशन। बना लिए सॉल्यूशन, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बोलो। अभी अभी बताया मैंने y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ, आई एफ कितना है x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, q कितना है e का पावर x, और इंटू आई एफ कितना निकाले हैं x और dx। अब देखो तो ये भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट लग जाएगा, यानी इधर एक्स वाई या वाई एक्स हो गया, और इधर क्या हो जाएगा हाँ। तो यहाँ पे आइलेट सोचिए, आइलेट में सबसे पहले अलजेब्रा, फिर और उसके पहले, तो सबसे पहले बाद में एक्सपोनेंशियल आएगा। मतलब u किसको मानेंगे, x को। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू ई का पावर। तो ये हमारा हो गया u और ये हो गया मेरा v। तो क्या होता है u गुना v का, u गुना इंटू v का इंटीग्रेशन, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, याद करो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई u भी यही है और x के रिस्पेक्ट में, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx और पूरा का dx। क्लियर, बस है ना, इसको काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा x, इसका भी हो जाएगा e पर पावर x का x के रिस्पेक्ट में 1, और e पर पावर x का इंटीग्रेशन, e पर पावर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही, और फिर उसका इंटीग्रेशन e पर पावर, यानी वही रहेगा, और प्लस में कोई जोड़ दो कांस्टेंट k या c। हो गया, आंसर हो जाएगा सर। तो देखो तो जनरली जो उत्तर होता है वो y बराबर समथिंग होता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर ये डिवाइड में चला जाएगा, x e का पावर x माइनस e का पावर x प्लस k, और पूरा में डिवाइड कितना से कर दो, ये वाला x से। अब अलग अलग भाग दे दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो कितना हो जाएगा, x कट गया e पर पावर, और ये जो है डिवाइड जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 1/x e पर पावर x, 1/x e पर पावर x, और इसको लिखेंगे हम k/x, या 1/x इंटू k, या k इंटू 1/x। यही हमारा हो गया y बराबर इतना, यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, अब तो क्लियर है कैसे करते हैं सवाल को, समझ आया बात। एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, गौर से समझिएगा। प्रश्न है इस तरह से, solve the differential equation, solve the differential equation 1 minus x square, 1 minus x square dy by dx, dy by dx minus xy इक्वल टू x। अब देखिए थोड़ा सा सीधा सीधा आपसे बात नहीं किया है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन आपको थोड़ा सा लिखने का इसका ढंग जो है बदल दिया गया है ना। इसको सॉल्व करना है हमें, और इसका ढंग थोड़ा सा जो है बदल दिया गया है। समझ पा रहे हैं बात को, तो कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा समझिएगा, सोचिए इसको थोड़ा।
देखो भाई, हाँ क्या आप जी रोहित राहुल कर रहे हो? हैं? कर रहे हो ना? चलिए बता देते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या बात है, यहाँ समझने वाली बात ये है कि देखते हो ये लफड़ा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के साथ है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स तो स्वतंत्र था, फ्री था, वो उसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं था हमारे फॉर्मेट में, फॉर्म में अभी पढ़ा ना फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले इससे डिवाइड करेंगे दोनों ओर ताकि ये हट जाए, यानी यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों ओर डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड किसके द्वारा, तो बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। इसको ये कटी कर एक्स से डिवाइड कर देंगे, दोनों ओर करेंगे ना। कभी भी ऐसा होता है कि एक साइड डिवाइड करते हैं, बैलेंस कैसे रहेगा? हाँ वो भी होता है, लेकिन कॉमन लोगे तो वही बात होगा, इसमें से भी तो कॉमन हो जाएगा तब तो ले जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है डायरेक्ट यहाँ से उठाए उधर रख दिए, नहीं। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो इससे डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा केवल डी वाई बाई, और यहाँ डिवाइड करिएगा तो क्या बचेगा, एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और इधर बचेगा एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस, यही बचेगा। अब आप देखो तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो प्लस, और यहाँ लगा सकते हो माइनस, मानते हैं बात को? और बोलो प्लस माइनस माइनस। अब यह है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इक्वल टू क्यू। तो पी के स्थान पे कौन है? और देखो तो ये फंक्शन ऑफ एक्स भी है, नियम भी पढ़े थे फंक्शन ऑफ एक्स। और यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या है, तो एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ज़्यादा खुश नजर आ रहे हो? ठीक है, खुश रहना भी चाहिए है। चलिए आइए, कोई बात नहीं। यहाँ पे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं दोस्त, बोलो? हाँ पी डी एक्स, पी कौन है? यही है ना? अरे बोलो। अच्छा मैं कहूँ कि अगले स्टेप में इसको मैं ऐसा कर दे रहा हूँ भाई, हाफ से बाहर में मल्टीप्लाई और अंदर में 2 से गुना, ऐसा करा जा सकता है क्या? अब बोलोगे सर ऐसा आप क्यों किए, बोलो? एक्स के रिस्पेक्ट में नीचे का डीसी किधर है? और जब कभी भी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है, देखो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो टोटल माइनस 2x। और क्या नियम पढ़ते हैं कि जब कभी भी ऐसा होता है तो इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन। और ln होता है यार, नीचे को t, तो 1/t dt टाइप आएगा, बोलो? तो इसका हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस ई, और माइनस वगैरह है, हाफ यहाँ पे है, हाफ यहाँ पे है, बोलिएगा। और इसको भी क्या लिखेंगे, देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जा सकता है क्यों? मेहनत लगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना एक लाइन का काम, थोड़ा सा ऑपरेशन एक्स्ट्रा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है ताकि आप हंस सकें, आप रुक जाएं डर के मारे। डरना नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ई पर पावर, ये हाफ पावर ऊपर जाएगा, यहाँ पे पावर ऊपर जाता है तो यहाँ हाफ पावर, और किसी का हाफ का मतलब रूट, किसी का पावर हाफ का मतलब उसका रूट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा log x, स्क्वायर रूट लगेगा, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे चूंकि पावर हाफ लगेगा, यहाँ पे ये वाला हाफ जाएगा पावर में, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो ये हो जाएगा √1 माइनस, बोलिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा आंसर, जो यहाँ है वही यहाँ है, अभी बात किए थे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यानी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत मेहनत के बाद आया है √1 माइनस। और आशा है कि ऐसा सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल माने जाते हैं। और बोलो भाई ओके, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा,
इसलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आवश्यक हल हो जाता है y इंटू आई एफ। क्या फॉर्मूला पढ़े थे अभी, लिख देते हैं, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, और साथ में क्या, तो y कितना है, y रहेगा, और आई एफ की जगह क्या रखेंगे, रूट ओवर 1 माइनस q के स्थान पे क्या रखिएगा, x बटा 1 माइनस, और आई एफ के जगह कौन हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और आशा रखते हैं आगे आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अरे यार इसको आप मानोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानिए, तो ऊपर वाला यहाँ 2 बना लीजिएगा तो 2x dx आएगा माइनस में। अरे यार बोलो 2x dx आएगा, 2 और हाफ कर सकते हैं, और इधर क्या हो जाएगा समझने के लिए देखिएगा, तो 2x dx बनेगा dt, 2x dx क्या बनेगा, dt बनेगा, और इसको आप माने t क्या माने t, तो ये t बनेगा और ये रूट t बनेगा, रूट t, तो रूट t अपॉन t, तो 1 बाई रूट t, और ये पूरा वाला dt और हाफ बाहर है ही, यानी नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है t का पावर माइनस हाफ का, और बाद में t के जगह रख देंगे क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आ जाएगा आंसर। तो आप कर लीजिएगा। चलिए तो आशा रखते हैं आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से समझ पाए होंगे आप। नहीं है, ठीक है। तो आइए एक और सवाल हम लोग करते हैं। कोई दिक्कत है भाई जी आपको, बनाइएगा, कल मैं हॉट्स क्वेश्चन लेकर आऊँगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, और तब स्टार्ट करेंगे कल बर्नौली। कल बर्नौली का स्पेशल क्लास है, और उससे सवाल बहुत रेयर केस है कि बिहार बोर्ड में आएगा, सीबीएसई में ज़्यादातर आता है, और उसका सवाल मेंस और एडवांस जेईई में भी आता है, आईआईटी में, लेकिन बिहार बोर्ड में इतना पकड़ बना लीजिए आप, जो बताए उतने से सवाल बाउंड्री नहीं फानता है, लेकिन एक आध बार पूछा गया है, बहुत रेयर स्थिति में पूछता है। क्लियर? तो आप लिखिए फॉर्म 1 कंप्लीट हुआ, आइडिया लीजिए, सवाल तो करने के लिए हजारों है, और कल प्रैक्टिस होगा, और उसके बाद ही बर्नौली स्टार्ट होगा। 4-5 क्वेश्चन अच्छे लेवल का करेंगे तब बर्नौली में बढ़ेंगे। तो देखिए अगला है फॉर्म 2। अगला क्या है भाई, फॉर्म 2। पहला फॉर्म पढ़ा दिए, पहला फॉर्म पढ़ा है ना। अब आइए दूसरा फॉर्म में। दूसरा फॉर्म क्या है, वहाँ था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, और यहाँ उल्टा होगा सीधे, यहाँ हो जाएगा dx dy नहीं, dx बटा डिवाइड में dy, और प्लस p बाई नहीं px इक्वल टू q तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे देखो x के साथ p है, वहाँ y के साथ p था, तो हमने कहा था कि y के साथ p है तो x का फंक्शन लो, और x के साथ p है तो बस जस्ट अपोजिट सोचना है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वेयर, जहाँ पर लिखेंगे कि वेयर p एंड q क्या होगा, बड़ा वाला p है, आर द फंक्शंस, ये फंक्शंस है किसका, ऑफ आइदर x, इधर वो पढ़ते हैं, हालांकि इंग्लिश में आइदर हम लोग गलत पढ़ते हैं, इधर पढ़ना चाहिए, इधर x और कांस्टेंट, मतलब कि जो है p और q क्या है, फंक्शंस ऑफ इधर x है और एक प्रकार का, यानी, और यहाँ पे अभी आप लोग कंफ्यूज भी कर रहे होंगे कि सर ये कैसे x लिखे, दोनों में x, अभी समझाए y और लिख दिए x, आप भी ओके कर दिए, जरा ध्यान रखिए। तो आप बोलेंगे ना बीच में कि सर यू आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का फंक्शन होगा, और तो यहाँ भी सबसे पहला काम, हेलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उल्टा बोल रहे हो, IF ना तो स्टेप वन में क्या करेंगे दोस्त, निकालेंगे इंटीग्रेटिंग। अब उतना रामायण नहीं लिखते हैं, नॉर्मली लिख रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे लिखोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, वहाँ था pdx और यहाँ चलेगा इसलिए कॉमन सेंस से सोचो ना, p और q फंक्शन ऑफ y है,
तो y का फंक्शन को ही ना y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाएंगे, इसलिए dy लिखते हैं चूंकि p y का फंक्शन है, याद ऐसे कर सकते हो। और वहां dx क्यों लिखते हैं, x का फंक्शन है, कभी भूलोगे नहीं, गलती से सही हो जाओगे, थोड़ा दिमाग से पढ़ो। तो देखो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, क्लियर। और स्टेप टू में क्या करोगे, बस सॉल्यूशन लिख दोगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसके लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है, वहां था y इंटू आई एफ, यहाँ हो जाएगा x इंटू आई एफ। वहां था इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा q इंटू आई एफ डी एक्स नहीं dy, और प्लस कोई कांस्टेंट c आके हो गया, खत्म। यही 2 स्टेप का पालना करनी है आपको। फॉलो दिस 2 स्टेप्स एंड गेट द आंसर। क्या भाई, और इससे सवाल IIT में मिलता है, उल्टा फॉर्म पे जान के देता है। वो जानता है कि पहला सब खूब बढ़िया से याद रखता है, दूसरा भूल जाता है, कंफ्यूजन में जीता है। डन है, सवाल किए हैं आप, इस पे करा देते हैं सवाल एक। क्लियर है, तो सवाल देखिएगा, एक क्वेश्चन करा रहे हैं। देश के लिए लोग पता नहीं क्या करेगा, है ना, क्या भविष्य रहेगा, भूत भी खराब कर चुका है। क्लियर, चलिए सवाल एक कर लेते हैं भाई मेरे। एक क्वेश्चन लगा लीजिए ताकि आपको दिमाग में आ जाए कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है दोस्त, तो देखो इसको थोड़ा सा एक साधारण सा सवाल से स्टार्ट करते हैं, या साधारण क्या, ठीक ठाक सवाल लो, थोड़ा सा इधर उधर करने भी आना चाहिए। dy बाई डी एक्स इस पे तो सवाल करिए लिए ना यार। यहाँ पे हो जाएगा देखिए क्वेश्चन है, मैं ले रहा हूँ y डी एक्स माइनस प्लस में x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, और बगल में लिखता है y ग्रेटर देन 0। देखिए ये सवाल ऐसा है, क्लियर है, थोड़ा सा अलग ढंग से लिखा गया है। पहले तो इसको उस फॉर्म में लाना होगा, तब जाके वो आंसर आएगा। क्लियर भाई, तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करिएगा, इसको इस फॉर्म में बदलिएगा। समझ रहे हैं बात को, तो यहाँ पे आप लिखिएगा, अगर बाय द वे कोई लिखे तो y डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। और यहाँ से देखो अगर तुम लिखते हो dy बाई डी एक्स तो ये पूरा टर्म आ जाएगा यहाँ पे y के, और किसी को डिवाइड करके आप पार्ट में तोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आप लिखते हैं dx बटा dy तो आप पार्ट में तोड़ सकते हैं। dx बटा dy करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस में और माइनस में क्या, और डिवाइड में कौन जाएगा, y। अब आप इसको अलग अलग भाग दे दीजिए। देखिए इससे इसको डिवाइड करिएगा y, और इसको इससे डिवाइड करिएगा x बटा y। कोई दिक्कत इतना में, और बोलो भाई, तो ये हो गया इतना, dx बटा dy ले आया इतना। ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से समझिए थोड़ा, या इधर ही समझ लीजिए, लिख लीजिएगा पहले इसको, हैं कर लिए। अब देखो तो इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dx बटा dy, और ये वाला टर्म यहाँ पे इधर लेफ्ट आएगा तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, यानी प्लस में x बटा y, जिसको आप लिख सकते हैं 1 बटा y इंटू एक्स लिख सकते हैं। और उधर राइट में क्या बच जाएगा भाई, y। अब गौर से अगर आप देखोगे तो ये है dy बाई डी एक्स, और ये है पी एक्स dx बटा dy, dx बटा dy प्लस px इक्वल टू ये क्या है
ये क्या है? Q। बोलोगे जरा, इस फॉर्म में है। सबसे पहले क्या निकालना है मुझे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकालते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर? बताइए जल्दी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर निकाल देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? हाँ, e टू द पावर p dy। तो e टू द पावर क्या हो जाएगा? p dy। p के स्थान पे कौन है? 1/y। और क्या? और पता होगा तुम्हें कि इसका क्या होता है? log y। बेस में क्या? देखो जो यहाँ है वो यहाँ है, तो आंसर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया मेरा कितना? y। अब लिखना क्या है तुम्हें अगला स्टेप में? सॉल्यूशन। यही ना लिखना है। सॉल्यूशन क्या लिखते हैं? x इंटू आई एफ। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप समझदार हैं समझ जाइएगा। x इंटू आई एफ। x इंटू आई एफ के जगह कौन है? यस, आई एफ के जगह y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ p dy q इंटू आई एफ। q इंटू आई एफ। q के जगह कौन है? q के जगह y है, और आई एफ भी क्या है? और यहाँ पे क्या लिखोगे? dy। अब बताओ ये नहीं होगा क्या y स्क्वायर का? y क्यू बटा, और बाकी आपके पास, और यहाँ पे जोड़ देंगे लास्ट में जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो कोई कांस्टेंट। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। समझे? देखो एक क्वेश्चन और करा देते हैं इस पे। देखिए यहाँ पे सवाल है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। गौर करिए भाई, क्या आप लोग जो है लगे हुए हैं? x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। इसको करिएगा। ये मिक्स में हम एक सवाल करा देते हैं, जरा इसको करके बताइए। इसको करिए तो जरा। कैसे करोगे? क्या आ गया? अच्छा तुम लिखते हो dy बाई डी एक्स, तो क्या आता है? 1/x प्लस वाई प्लस 1। ऐसा कुछ आता है? कष्ट हो रहा है ना? ऐसा भी ट्रिक होता है? ट्रिक है क्या? देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सुनिएगा। हेलो देखो यार, हम थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं। यहाँ पे तुम यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा? x dy हो जाएगा। या तुम यहाँ पे लिखते हो dy बाई डी एक्स, सीखिएगा भाई। तो ये हो जाएगा 1/, ठीक है तुम्हारा बात मान लेते हैं, उलट देते हैं, है ना? मतलब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, विलोम कर देते हैं। ये उलटना क्या होता है? चलो समझ जाते हैं हम लोग, बिहारी लोग बहुत तेज होता है यहाँ का। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या लिखोगे? इसको अगर रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा? dx बटा। अब देखो ये आसान सवाल बन गया, ये भी उल्टा हो गया तुम्हारे जैसा। क्लियर? और यहाँ से लिखेंगे आप dx बटा dy और माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस। लेकिन याद करिए पी वाई बराबर क्यू, और क्यू एंड पी फंक्शन ऑफ वाई होता था। यानी इधर वाई लाने से लाभ नहीं होगा। क्या लाने से लाभ होगा? एक्स। बात समझ रहे हैं क्या? अब देखो, यानी देखने में कैसा लग रहा था, और इसको हमने बदल दिया एलडीई में। एलडीई मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑफ फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो बताओ दोस्त, यहाँ पे क्या इसको थोड़ा और इज्जत के साथ बढ़ा दो, dx बटा dy प्लस ऐसे लिख सकते हो -1 इंटू एक्स बराबर y प्लस, देखो तो dy बाई dx बटा dy प्लस px इक्वल टू q। तो ये क्या है तुम्हारा? p, और ये क्या है तुम्हारा? q। यही था ना फॉर्म। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकालते हैं भाई?
ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, राइट, पी डी वाई। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर -1 का हो जाएगा -x। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप नीचे ले आए इसको, ऐसे ही रहेगा ये। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF निकल गया, निकल गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आवश्यक हल जो हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, जरा बताना जल्दी। कहाँ पे? अच्छा सॉरी dx नहीं होता है। अच्छा बहुत धन्यवाद भाई, यहाँ y हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या पढ़ते हैं, x इंटू IF के जगह कौन है, e टू द पावर -y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू जी हाँ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF, q के जगह कौन है, y+1 इंटू e टू द पावर -y, और यहाँ पे क्या dx नहीं dy। इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्या, यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दीजिए, और इसका तो नॉर्मल है e पर पावर -y का, e पर पावर -y और डिवाइडेड बाई -1, चूंकि y का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, -1, ठीक है। और यही सवाल का आगे कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा जब इंटीग्रेशन समाप्त हो जाए, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, हल हो जाएगा। आशा रखते हैं आप सेशन को एंजॉय किए होंगे, मज़ा आया होगा, है ना। तो ये चीज़, इस पे आप अभ्यास करिए बुक्स से, कोई भी डाउट हो हमसे पूछिए, बेहिचक पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं। और जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज बड़ी इतना ही, थैंक यू भाई।